हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो कि बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। यानी कि आप एसिड का यूज़ करके किसी पर्सन को ऐसे सिचुएशन में पहुंचा रहे हो जिसकी वजह से उसका फेस या उसकी बॉडी पार्सल या परमानेंट किसी भी फॉर्म में या डिसफिगर हो रहा है और वो डिसेबल हो रहा है, या उसका फेस या उसके बॉडी का कोई भी पार्ट। और इसके लिए आप या तो खुद उस एसिड को थ्रो कर रहे हो उसकी बॉडी या फेस पे, या किसी उस एसिड को उस पर्सन पे थ्रो करवाने में एडमिनिस्टर करवा रहे हो, यानी सहायता करवा रहे हो बाय यूजिंग मीन्स ऑफ इंटेंशन। तो यहाँ पे कॉज होगा जिसमें आपका प्रॉपर नॉलेज भी है और आप जानते हो कि जो आप एक्ट कर रहे हो या करवाने में हेल्प कर रहे हो उससे किसी पर्सन को इंजरी होगी और हर्ट होगा वो, और वो पर्सन उस जो ये हर्ट या इंजरी हो रही है उसका आउटकम ये हो सकता है कि वो परमानेंटली ये तो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए, लाइक जो अरुणा सांगवांग थी उनका रेप का अटैम्प्ट किया गया था जिसकी वजह से वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, अपने सेंसेस में नहीं थी। तो आपके एसिड अटैक करने से या तो वो पर्सन पूरी इस कंडीशन में हो जाए कि वो पूरे ही कोमा जैसी सिचुएशन में चला जाए। तो इसके लिए इम्प्रिजनमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि वो सज़ा 10 साल से नीचे तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो सज़ा एक्सटेंड हो जाएगी एलआई तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आपको हो सकती है सज़ा, साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। इसका प्रोवाइजो कहता है कि दैट सच फाइन शेल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें जिसमें प्रोवाइजो में बताया जा रहा है कि लेकिन जो भी उसको जो सरकार की तरफ से जो दिया जाएगा पैसे, वो इतना रीज़नेबल होना चाहिए जिससे कि जो विक्टिम है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और ट्रीटमेंट के लिए रीज़नेबल कॉस्ट हो। सेकंड प्रोवाइजो कहता है इसमें कि फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोजेड अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, यानी जो इसमें फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा वो भी इस सब सेक्शन के अंदर ही, जो फर्स्ट सब सेक्शन है उसके अंदर ही विक्टिम को ही देना होगा। सब सेक्शन 2 कहता है whoever throws or attempt to throw acid on any person or attempt to administer acid to any person, कोई जो थ्रो कर रहा है या किसी पर्सन को अटेम्प्ट कर रहा है थ्रो करने में, या एडमिनिस्टर सहायता करवा रहा है थ्रो करने के लिए एसिड को, और अटेम्प्ट टू यूज़ एनी अदर मीन्स, या किसी और फॉर्म में करवाने की कोशिश कर रहा है एसिड को इधर उधर सप्लाई करवा के, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी ऑफ और बर्न्स और मीनिंग ऑफ डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, और जिसका मेन मकसद उसका ये है कि या तो वो पर्सन परमानेंट रूप से डैमेज हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, उसका वो जल जाए पूरी तरीके से, या डिसफिगर हो जाए, मतलब किसी भी फॉर्म में उस पर्सन को हर्ट हो जाए एसिड से, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स। से कम की सज़ा तो नहीं मिलेगी आपको, 5 ईयर्स से ही स्टार्ट होगी, बट वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड कर दी जा सकती है 7 साल तक। और सेल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, यहाँ पे सेल बोल रहा है यानी सेल ऑल्सो भी, तो आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको 5 साल की सज़ा हो गई और या तो उसको एक्सटेंड करके दी गई 7 साल और अब फिर फाइन नहीं देना होगा, नहीं, फाइन भी देना होगा साथ में। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है सेक्शन 124 का कि फॉर द purposes of this section, acid includes any substance which has acidic or coercive character or burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। यानी वही जो एसिड का मतलब क्या है, ऐसा कोई एसिडिक फॉर्म जिसका कैरेक्टर स्किन को जला देना है और उसको इतनी बुरी तरह से बॉडी पेन देना है जिससे कि उसका जो भी जिस पार्ट पे भी वो एसिड पड़ा है या तो वहाँ पे स्कार्स आ जाए परमानेंटली या टेम्परेरी रूप से वो प्रॉपर डिसेबल हो जाए। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल, यानी कि जो पर्पस है इस सेक्शन का वो परमानेंट और पार्शियल डैमेज का, इसका वेजिटेटिव स्टेट में जाने का मतलब ये
नहीं होगा कि वो इरिवर्सिबल हो, नहीं होगा इरिवर्सिबल वो। तो ये था आज का सेक्शन 124 ऑफ BNS 2023। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 125 के साथ।